हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। बच्चों, आज जो वर्कशीट है वो 44 है, क्लास 9th है, सामाजिक विज्ञान है और ये इतिहास पार्ट 3 में से आपका लिया गया है। विद्यार्थियों, आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और जो आपकी कक्षा अध्यापिका हैं उनका आप यहाँ नाम लिखेंगे और डेट है 15 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली वर्कशीट से ही रिलेटेड है, जिसमें नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 2 बताए गए थे। आपके सामने बच्चों यहाँ पर जो है पूरा लिखा हुआ है और नीचे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। थोड़ा सा हम जो है समय को ज़्यादा ना करते हुए संक्षेप में मैं आपको इसको थोड़ा समझा देती हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी में मतलब जर्मनी के हालात क्या थे, क्या क्या सब रहा। तो युद्ध का जो है हर्जाना जो है वो जो है वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का जो है अपराध बोध था। तो यहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से अधिकतर स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे, ऐसे कहेंगे हिमायती का मतलब जो उसके पक्ष में थे, तो वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को जो है नंबर के अपराधी कहकर, ठीक है, अपराधी कहकर उनका जो है खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा। तो आपको ये पता होना चाहिए इस मनोदशा का जो है, जो ये मनोदशा थी, इसका जो टीज था वो मतलब शुरू के जो दशक हैं उनमें राजनीतिक जो भी घटनाक्रम था उस पर गहरा असर पड़ा। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और जो प्रचारक थे इस बात पर और तज़व्वुर देने लगे कि पुरुषों को जो है आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना जो है गुण होने चाहिए, ताकि वो मतलब आप समझ सकते हैं सेना में है तो ये सब गुण होने चाहिए। तो सामाजिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कम महत्व से की गई। तो ये आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जर्मनी का है। अब यहाँ पे आ जाइए नए राजनीतिक विचारों का उदय। तो जर्मनी ने भी इसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और जो है नाजियों की जो है जितनी भी थी वो सोवियतें बनाई गई। साम्राज्यवादियों और आपके सामने जो है डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। और जो है बच्चों ये आगे आप खुद पढ़ लीजिए। आप हमें थोड़ा तो पता चला कि भाई नए राजनीतिक विचारों का कैसे उदय हुआ। अब आप आर्थिक संकट के बारे में समझिए। देखिए, आर्थिक संकट तो आएगा जब युद्ध होंगे। तो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध जो है मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और जो है युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी जो है भरना पड़ा। इस मतलब जब इतना हर्जाना भरना पड़ेगा तो आर्थिक तंगी तो आएगी। तो आप यहाँ देखिए ज़रा, इस संकट के को बाद में अति जो है मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत बिगड़ जाती है तो अति मुद्रास्फीति का जो है नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को जो है अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। समझ आया? आगे आप खुद इसे अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं 1929 यानी 1929 से 1932 की जो ये थी मंदी थी, ये सबसे बुरा जो है प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इससे रिलेटेड यहाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपके लिए कर रखे हैं, जो इसी वर्कशीट से रिलेटेड है। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर आर्थिक जो है प्रभाव हुए उसके बारे में। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी ये। और तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के कारण क्या थे। और ये है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। पांचवा बच्चों ये है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष जो अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो क्या परिणाम होंगे। तो बच्चों ये आपके सामने है, आप जरा देख लेते हैं।
उत्तर यहाँ पे पहला देखिए, उत्तर पहले में है। उसके बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। जर्मनी के उद्योग जो है जर्मनी के उद्योग पर ये जो बात है, मतलब इसी पर जर्मनी पे ये उद्योगों पर बात आ गई। जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई तो जब जो डॉलर है वो 6 पौंड के जो है उधार जाने पर लौटाने के लिए जर्मनी को और कर्ज लेना पड़ा। 6 पौंड जो हज़ार है जो कर्ज लिया था उसे लौटाने में उसे कितना मतलब वो रहा होगा, अधिक कार्य लेना पड़ा होगा। जब आप कोई कर्ज लोगे तो उसके लिए और भी तो कार्य करना पड़ेगा। आगे है, खनिज संपदा में धनी क्षेत्र थी वह से छीन लिए गए जिससे उसके हालात और भी ख़राब हो गए। और यहाँ पे अगला सबसे लास्ट है, जर्मनी की मुद्रा का मूल्य गिरने लगा और यहाँ पे जो है 7वां आर्थिक मंदी जो है छा गई। यहाँ पे आप ये रहने दीजिए, मतलब गिरने लगा और 7वां जो है आर्थिक मंदी छा गई। यहाँ पे छा गई करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर दूसरा, जर्मन राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती। मतलब अब जो प्रश्न दूसरा था वो ये था, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। वो तो चुनौतियाँ क्या आई, जब आपके इतनी आर्थिक मंदी आ गई है, इतना आप डाउन चले गए, तो क्या चुनौतियाँ थी। सबसे पहले तो जर्मन राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती आई, फिर बेरोजगारी को दूर करने की चुनौती आई, फिर महंगाई जो बढ़ चुकी थी वो चुनौती आई, और आर्थिक विकास कैसे और तेज़ किया जाए उसकी चुनौती आई। यहाँ पे आर्थिक विकास की चुनौती करेंगे आप, जाति नहीं करेंगे, आर्थिक विकास की चुनौती करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए प्रश्न तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राष्ट्रिक विचारों का क्या कारण थे। तो आपके सामने है ही कि जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार होती है, और यहाँ पे देखिए बेरोजगारी और कीमतों में बढ़ोतरी और वायसराय की अपमानजनक संदेश के कारण यहाँ पर आर्थिक बदलाव आते हैं, और वाइमर गणराज्य की लोकप्रियता। प्रश्न चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा। इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा कि पुरुषों को आक्रमण ताकतवर होना चाहिए, और राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा के आगे बाकी चीज़ें फीकी पड़ गईं। आगे जो है बच्चों पांचवा है आपका, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ पर है, सरकार ऐसा करेगी तो रुपए जो का मूल्य गिर जाएगा और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सारे आंसर्स हैं। आप जो है इस पूरी वर्कशीट को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया है, क्योंकि आपके सामने वर्कशीट है, आप अपने आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए हल कर दिए, जिससे आपको समय अपना बर्बाद ना करना पड़े। आप प्रश्नों के उत्तर जब लिखेंगे तो वो और अच्छे से याद हो जाएंगे। भाई जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें याद होनी चाहिए ना, तो आप जो है लिखकर जब लिखेंगे तभी याद करते हुए लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि आज वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा। और बच्चों क्या करना है, अगर ऐसे ही आपको और वर्कशीट चाहिए बिना मतलब कम एक्सप्लेनेशन के और उत्तर के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।